हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारी अगली एक्सरसाइज है 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हमको क्या करना है, इसमें हमको एलसीएम एचसीएफ के बारे में सीखना है। आपने पहले से भी एलसीएम एचसीएफ किए हुए हैं लगभग 6 क्लास से। तो देखिएगा, ये जो एक्सरसाइज है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर डिपेंडेंट है। तो देखिएगा, इसमें हम दो नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। कैसे देखिए, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बिटवीन रिलेशन क्या होता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF of two numbers is equal to product of that number। ओके, यानी कि दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट है, वो किसके इक्वल आता है, उन्हीं नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल आता है। क्लियर। तो ये है एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन को शो करता है। अब बात आती है कि किस तरीके से हम इसके रिलेशन को शो कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब जानते ही हैं पहले से। प्रोडक्ट का मीन होता है मल्टीप्लाई। ओके, जैसे मान के चलिएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। मेरे पास टू नंबर हैं ए और बी। इन दोनों का मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों का निकाला मैंने। तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। क्लियर। आगे बात आती है कि जैसे अगर हमको ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया या फिर ये ऊपर वाला, ठीक है। जैसे हमको एलसीएम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एलसीएम। आपको क्या दिया हुआ है, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और एचसीएफ दिया है, और आपसे क्या पूछा है, एलसीएम। तो उस कंडीशन में आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। क्लियर। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ का मीन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। ऐसी अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए सेम रहेगा ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन एलसीएम। क्लियर। मान के चलिए आपको वन नंबर दिया है और एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिए हुए। उस कंडीशन में आपसे अदर नंबर पूछे तो उस कंडीशन में क्या होगा, अदर नंबर जैसे आपसे पूछे अदर नंबर और वन नंबर आपको गिवन है, तो उस कंडीशन में आप कैसे करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन गिवन नंबर। समझ रहे मेरी बात, जो आपको नंबर दिया हुआ है उसका आप डिवाइड कर देंगे एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट। तो इससे आपको 3 फॉर्मूले और मिलते हैं। इससे हमारी जो रिलेशन जो है एलसीएम और एचसीएफ में, तो आपको ये ध्यान रखना है। इससे ध्यान रखिएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है। ओके, देखिएगा आगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 2.2 का, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी हमको प्रत्येक नंबर को एक्सप्रेस करना है इन्हीं के प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म। क्लियर। तो हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। पहले एक तो आपके पास ट्री मेथड है और एक हम पहले से ही करते आ रहे हैं, ट्री मेथड भी हमने किया है पहले से। तो देखिएगा किस तरीके से, जैसे मैं ट्री मेथड से करना चाहता हूँ। चलो पहले मैं प्राइम उससे फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजिंग मेथड से करना चाहता हूँ। तो 468 इसको आप सभी जानते हैं, 2 का आप डिवाइड करेंगे 4 में, 2 का 4 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स
6 में करेंगे 3 टाइम्स और इसमें 4, फिर दोबारा से 2 का चला जाएगा, बिकॉज आपको हमेशा प्राइम नंबर का ही डिवाइड करना है। प्राइम नंबर हमारे होते हैं जो खुद से डिवाइडेबल होते हैं और वंस होते हैं और किसी से। क्लियर? तो आपको पता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हमारा होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है, 2 होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। क्लियर? तो यहाँ बात आ रही है क्या कि आपको पता है लास्ट में इवन नंबर है, तो इसका मतलब 2 का डिवाइड हो जाएगा, फिर दोबारा से 2 का करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 4। क्लियर? अब आप देखिए इसमें किसका जा सकता है, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक कर लेते हैं, 7 और 1 8 और 1 9 चला जाएगा। तो 3 का कीजिएगा, 3 का किया, 3 3 जा 9, कितना बचेगा 2 और 3 9 जा 27, फिर 3 का चला जाएगा, 3 का करोगे 13 टाइम्स और 13 का करोगे 1 टाइम। तो आपको 468 को आप राइट डाउन कर सकते हैं किस तरीके से, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 30 की पावर, इस तरीके से इसका आप ईच क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही 945 आपको बस ऐसे ही प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। क्लियर? इस तरीके से फैक्टर करके आपको लिखना है। इसको आप कैसे कर सकते थे, देखो ट्री मेथड से कर सकते थे। कैसे? जैसे मान के चलिए 468 है आपका, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो 468 को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में 2 इंटू क्या कर सकते थे बताओ, 2 इंटू 234। क्लियर? इन दोनों को अब इसको लिखो, इसको क्या कर सकते हो, 234 को 3 इंटू 170, सॉरी अब इसमें आप 2 का करोगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 117। क्लियर? इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर इसको लाना है तो हमको क्या करना है, 3 इंटू 39। क्लियर? इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर, और इसको लाना है हमको क्या करना है, 3 इंटू 30, और आपको पता है 13 के लास्ट में कोई फैक्टर होगा नहीं। क्लियर? तो इसके फैक्टर हो गए 2 2 3 3 और 30, ये आपका ट्री में। तो इस तरीके से आप इसके प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और अगर इसको तो आप सभी कर सकते हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं। क्लियर? देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, और लास्ट में वेरीफाई करना है हमको रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड 2 नंबर्स। क्लियर? तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये है। अब मैं इसको प्राइम फैक्टर मेथड से करूंगा। देखिए दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करूंगा। आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो देखिए 96 का मैं अलग से फैक्टर कर रहा हूँ, 2 का मैंने किया 48 हो जाएगा, 2 का किया 24, 2 का करूंगा 12, और 2 का करूंगा तो क्या होगा 6, 2 का किया 3 एंड 3 का किया 1। इसका मतलब 96 को मैं लिख सकता हूं 2 टू दी पावर 1 2 3 4 एंड 5, 2 टू दी पावर 5 एंड 3 टू दी पावर 1। क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट 404 को भी मैं सेम वही, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का करेंगे 2 2 जा 4, 0 में किया 0 टाइम और 2 2 जा 4, फिर 2 में किया 2 का किया दोबारा से 1 0 1, और आपको उधर 101 किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 101 का हमने डिवाइड किया तो कितना आया 1 टाइम। क्लियर? इसका मीन 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 इंटू 100 टू दी पावर 1। क्लियर? 101 टू दी पावर 1। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है? तो देखिए एलसीएम किस तरीके से फाइंड करेंगे, एलसीएम किस तरीके से फाइंड करेंगे। एलसीएम को आपको ध्यान रखना है, एलसीएम जो होता है वो मैक्सिमम पावर होती है। क्या होती है? मैक्सिमम पावर लेते हैं हम, मैक्सिमम पावर लेंगे। इसे ध्यान रखिए, जो दोनों में ही क्या है कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर, या फिर मतलब इसमें तो क्या है कॉमन है या नहीं है, दोनों में ही हमको क्या लेना है
मैक्सिमम पावर लेना है, कॉमन है या नहीं है। तो एलसीएम में तो क्या होता है, कॉमन है या नहीं है, हमको मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी होती है, ठीक है। तो एलसीएम के लिए देखिएगा, आप अगर यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में 2 है और 2 की मैक्सिमम पावर क्या है 5, तो इसके लिए 2 की मैक्सिमम पावर क्या जाएगी 5। 3 दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन एलसीएम के लिए रूल है कि दोनों में कॉमन हो या ना हो, मैक्सिमम पावर लेना है। तो 3 की पावर 1 एंड 101 की पावर। आप दोबारा से इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही सेम। तो इसमें करेंगे तो आपको पता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, क्लियर। तो 32 इंटू 3 इंटू 101, इसको आप और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आगे करेंगे तो आपके पास में आएगा 32 इंटू 303, क्लियर। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा एचसीएफ। एचसीएफ में ओनली दोनों में जो कॉमन होता है उसकी मिनिमम पावर। इसमें क्या होता है, कॉमन वाले की, कॉमन जो है उसकी मिनिमम पावर, क्लियर। कॉमन की मिनिमम पावर लेंगे तो देखिएगा एचसीएफ कॉमन दोनों में क्या है 2 है, तो 2 की मिनिमम पावर कितनी हुई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम देखिएगा एलसीएम हम फाइंड कर चुके हैं और एचसीएफ फाइंड कर चुके हैं। अब हमको क्या वेरीफाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो 4 आया था हमारा, सॉरी ये आया था हमारा 32 इंटू 303 इंटू 4, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो हमारे पास गिवन नंबर्स थे उनका हम प्रोडक्ट करेंगे। तो हमारे पास 96 था और आप 404। जब आप इसको करोगे तो दोनों का जो है वैल्यू क्या आएगा, सेम है, ठीक है। दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो जब आप लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस, जब सेम आएगा हेंस एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्लियर। आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों में सेम आएगा, इक्वल आएगा, और उसके बाद में आपको लिखना है हेंस एलसीएम इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर वेरीफाइड, क्लियर। तो इसका आप प्रत्येक क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। इसी तरीके से इसको तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना दोनों नंबर का, ठीक है। इस तरीके से आपको पावर की फॉर्म में राइट डाउन करना है। और उसके बाद में क्या करना है, जैसे एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो एलसीएम में आप ध्यान रखिएगा मैक्सिमम पावर लेते हैं, दोनों में जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम, कॉमन हो या ना हो, हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, क्लियर। तो देखिए दोनों में 2 कॉमन था, 2 की पावर 5 मैक्सिमम थी, इसलिए हमने ये ले लिया, क्लियर। दोनों में 3 कॉमन नहीं है, बट एलसीएम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं, चाहे कॉमन हो या ना हो, ऐसे 101, क्लियर। एचसीएफ में ओनली जो कॉमन है उसकी मिनिमम पावर, क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। इसी तरीके से आप 336, 54 इन दोनों का कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने किया है, जस्ट इससे पहले किया था, उसमें हमने 2 नंबर्स का किया था, इसमें हम 3 नंबर्स का करेंगे। जैसे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे, वही सेम है अभी जो किया था। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 40, 36 एंड 126। 40 का हमें पहले अलग से फैक्टर कर लेता हूँ प्राइम फैक्टर से, ऐसे ही 36 का अलग से कर लेंगे एंड लास्ट 126 का भी ऐसे ही कर लेंगे, क्लियर। 2 का किया मैंने इसमें 20 टाइम्स, फिर 2 का किया 10 टाइम्स, फिर 2 का किया 5 टाइम्स और 5 का किया 1 टाइम, क्लियर। 2 का किया 18, 2 का किया कितने टाइम्स 9 और 3 का किया 3 और 3 का किया लास्ट में 1, क्लियर। सभी जानते हैं इसको। तो 2 का किया 6 टाइम्स और ये 3। अब आपको पता है किसका जाएगा, 3 का जाएगा, बिकॉज 6 और 3 कितना होता है 9, और तो ये इसमें आप 3 का करोगे तो 3 का कितने टाइम्स जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर दोबारा से 3 का जाएगा 7 टाइम्स और 7 का जाएगा 1, क्लियर।
सेम उसी की तरह राइट डाउन कर लीजिए इसको। 40 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर कितनी आई 3, 1 2 3 एंड 5 टू दी पावर कितनी आई 1 एंड लास्ट 36 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 2 3 टू दी पावर 2। 126 जो है इसका क्या है, कितना आएगा 2 की पावर 1 3 टू दी पावर 2 इंटू 7 टू दी पावर 1। क्लियर। हमको क्या फाइंड करना है एलसीएम, और एलसीएम आपको पता है क्या होता है, मैक्सिमम पावर होती है। तो देखिए 2 की मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसमें है, ये है, तो 2 की पावर 3 इंटू, ऐसे ही अब आप देखिए 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 ही है, तो 3 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 2। 5 की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, और 7 की मैक्सिमम पावर क्या है 1। यानी कि एलसीएम में कॉमन हो या ना हो, हमको तो मैक्सिमम पावर देखना है। क्लियर, ये हो गया। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे ही एलसीएम और ये एचसीएफ आप करेंगे तो देखिए एचसीएफ में ओनली जो कॉमन है उसकी मिनिमम पावर, कॉमन देखिए कॉमन क्या है ओनली 2 है, उसकी मिनिमम पावर क्या है 2 की पावर 1 यानी कि 2। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 5 जा 40 होता है, और जो होगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 9 7 जा 63। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0 4 3 जा 12 4 3 जा 12 कैरी 1 और 6 4 जा 24 और 1 25। तो ये इसका क्या हुआ एलसीएम, और ये क्या हुआ इसका एचसीएफ। इसी तरीके से इसका आप क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd 4th एंड 6th कर सकते हैं। सिंपल है, पहले से ही करते आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। आप अलग अलग प्राइम फैक्टर मेथड से करना है। प्राइम फैक्टर मेथड ही होता है, अलग अलग आप इसके फैक्टर्स कीजिए, और उसके बाद में एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर एंड एचसीएफ के लिए क्या लेना है हमको मिनिमम पावर लेनी है। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4th है। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4th है। क्वेश्चन नंबर 4th क्या कहता है, देयर इज ए सर्कुलर path around a sports field. Raman takes 18 minutes to drive one round of the field while Anupriya takes 12 minutes for same time. Same यानी कि एक सर्कुलर पथ है, उसका एक राउंड लगाने के लिए रमन तो लेता है 18 मिनट्स, और उसी का अनुप्रिया लेती है 12 मिनट। क्लियर। 12 18 एंड 12 सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। देखिए ये कोई पथ है, इधर देखिए, क्लियर। अब मान के चलिएगा दोनों ही जो है ये अनुप्रिया है और इधर ही रमन है। क्लियर। रमन ने भी इसका राउंड लगाना स्टार्ट किया और अनुप्रिया ने भी किया, तो रमन तो इसके 18 मिनट लेता है, ठीक है, और अनुप्रिया लेती है इसका एक राउंड लगाने का 12 मिनट, यानी सेम पॉइंट पर आने पर 1 राउंड होगा कंप्लीट। क्लियर। तो ये जो है अब हमको बताना है कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान के चलिए ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, सेम टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया। ओके, ये रहा सेम पॉइंट से सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में किया। क्लियर। तो अब आपको पता है अब ये कब दोबारा से मिलेंगे, इस बात आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, यानी दोबारा कब मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, दोबारा मिलने का मतलब है कि टाइम का बढ़ना। भाई दोबारा मिलने का मतलब क्या है, टाइम का बढ़ना। बार बार जब ये चक्कर लगाते रहेंगे तो एक बार ऐसा है, एक टाइम ऐसा आएगा दोनों का कॉमन होगा। दोनों का कॉमन का मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम, यानी कि टाइम बढ़ रहा है। तो आप एक चीज देखिएगा, आपने अभी भी थोड़ी देर पहले एलसीएम और एचसीएफ भी किए थे, तो एलसीएम की वैल्यू बड़ी आती थी और एचसीएफ की वैल्यू क्या आती थी, छोटी। तो यहाँ टाइम बढ़ेगा तो आपको पता है कि बड़ी वैल्यू आएगी, तो 100% दोनों का कॉमन ही तो होगा। जब दोनों यहाँ पर मिलेंगे वहां दोनों का क्या होगा, कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम। क्या होगा, एलसीएम। तो देखिए क्या होगा, टाइम टेकन बाय रमन टू टू कंप्लीट 1 राउंड। 1 राउंड का कितना ले रहा है वो, 80 मिनट ले रहा है। सेम टाइम टेकन बाय अनुप्रिया के द्वारा कितना लिया जा रहा है, 12 मिनट। क्लियर।
दे विल मीट अगेन। दोबारा वो कब मिलेंगे? जब मिलेंगे जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वो टाइम मिलेगा जब अनुप्रिया और रमन दोबारा मिलेंगे, एक उसी जगह पर मिलेंगे। तो दोनों वैल्यू निकाल दीजिए वही सेम। 18 का फैक्टर किया, 12 का फैक्टर किया, 18 का आपने डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया, 9 टाइम्स 3 का किया 3 एंड 3 का किया 1, 2 का किया 6, 2 का किया 3 एंड 3 का किया 1। क्लियर? तो आपको यहाँ से 18 के फैक्टर क्या मिले? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2। 12 के क्या मिले यहाँ से? 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। एलसीएम आपको पता है मैक्सिमम पावर, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 36 मिनट। बिकॉज आपको पता है मिनट में ये दोनों वैल्यू थी 18 एंड 12, तो हम मिनट लगाएंगे। तो वो कब मिलेंगे? 36 मिनट जब हो जाएंगे, 36 मिनट बाद वो दोनों उसी पॉइंट पर मिलेंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका सभी का क्लियर है। बिकॉज सेम डायरेक्शन की बात करता है, सेम टाइम पर उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया और सेम ही पॉइंट से किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जब दोबारा मिलेंगे तो टाइम बढ़ेगा। टाइम बढ़ने का मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। इसका मतलब क्या है? दोनों में कॉमन का मतलब क्या हुआ? एलसीएम होगा। क्लियर? तो 36 आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट एट सेम पॉइंट। क्लियर? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो देखिएगा। इन ए सेमिनार number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108। यानी कि एक सेमिनार लगता है जिसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, हिंदी के तो है 60, इंग्लिश के 84 है एंड मैथमेटिक्स के 108 पार्टिसिपेंट। इफ इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ सेम सब्जेक्ट, यानी कि सेम सब्जेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर सिटिंग इन ईच रूम, यानी प्रत्येक रूम में इनमें से इक्वल स्टूडेंट्स सिट होते हैं, यानी कि सिटिंग प्लान जो है वो इन 60, 84 और 108 में से सिटिंग प्लान में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठते हैं इन ईच रूम, यानी प्रत्येक रूम में। देन फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम, हमको बताना है कि इनके लिए तब कितने रूम की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा अगर हम बात करें तो इसके सॉल्यूशन में हम जैसे बात कर रहे हैं तो देखिए 60, 84 एंड 108 जो है, ठीक है, इनमें अगर हम बात करें दोनों में ही, तो इनमें हमको सेम नंबर सेम सब्जेक्ट के इसी में से हमको बिठाने स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? और उसने पूछा भी हमसे क्या है? लीस्ट नंबर रिक्वायर्ड, यानी सबसे कम कितने रूम की आवश्यकता होगी इनको बिठाने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा, तो अगर हम इसकी बात करें तो आपको पता है दोनों में ही कॉमन की बात कर रहा है, तो दोनों में कॉमन का मतलब क्या होगा? एचसीएफ होगा। सॉरी, तीनों में ही 1 2 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें हमको कोई कॉमन नंबर देखना पड़ेगा। कॉमन नंबर देखने के बाद में हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड, नंबर ऑफ रूम्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे? टोटल स्टूडेंट्स अपॉन जो हमारा कॉमन स्टूडेंट होगा, यानी एचसीएफ, उसका हम उसमें क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखिएगा 60, इसका हम डिवाइड कर देंगे तो देखिएगा 60, देखिए नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, देखिए यानी कि प्रत्येक रूम में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होंगे, वो कितने होंगे वो हम फाइंड करेंगे। इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 60, 84 एंड 108, इनका हम क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्लियर? तो एचसीएफ 60 का आप फैक्टर करोगे, ऐसे ही किसका करोगे? 84 का, और ऐसे ही किसका करोगे? 108 का। क्लियर? 2 का करोगे 30, 2 का करोगे 15 एंड 3 का करोगे 5 और 5 का करोगे 1। ऐसे इसमें 2 का करोगे तो कितना होगा? 42, 2 का करोगे 21, 3 का करोगे 7 एंड 7 का करोगे 2 का करोगे 5, 4, 2 का करोगे 27, 3 का करोगे 9 एंड 3 का करोगे 9, सॉरी 3 टाइम्स
एंड लास्ट 3 का करोगे। क्लियर? तो हमको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए देखिए 60 के क्या होंगे फैक्टर 2 की पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 1। ऐसे 84 का करोगे तो 84 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। नेक्स्ट है 108 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर? एचसीएफ फाइंड करना है हमको, तो एचसीएफ जो होगा वो कितना होगा देखिए, शायद 2 की पावर 2 कॉमन है, 2 की पावर 2, 3 की पावर मिनिमम पावर देखिए कितनी है, 3 की पावर 1। तो ये आ जाएगा 2 टू 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 स्टूडेंट। यानी कि प्रत्येक रूम में जो बैठेंगे वो कितने स्टूडेंट बैठेंगे, 12 स्टूडेंट। अब देखिए आगे देखिएगा नंबर ऑफ रूम्स, कितने रूम्स की आवश्यकता होगी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन में स्टूडेंट इन ईच रूम, स्टूडेंट्स इन ईच रूम, यानी कि एक रूम में कितने स्टूडेंट बैठे हैं। तो इसका आप सबका प्लस कर लीजिए, 60 प्लस 84 प्लस 108 अपॉन में कर दीजिए 12 का डिवाइड, ऐड कर लीजिए भाई, या फिर ऐसा कर लीजिए सब में से 12 कॉमन ले लीजिए। 12 का किया 5 टाइम्स, ये 7 टाइम्स और ये 9 टाइम्स अपॉन 12 का आपने इसमें डिवाइड कर दिया, तो हो जाएगा कितना आ जाएगा 7 5 12 12 में कितने हो जाएंगे 21 स्टूडेंट। सो 21 रूम्स की इसमें आवश्यकता होगी। क्लियर? कितने रूम्स की आवश्यकता होगी, 21 रूम्स की। कितने स्टूडेंट को बिठाने के लिए, 60 84 एंड 108 स्टूडेंट्स को बिठाने के लिए, और जिनमें सेम है तीनों का कॉमन ही कितना रहेगा, 12 स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 2.2। आप इनको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। क्लियर?